हेलो एवरीवन, मैं निधि श्रीवास्तव आपके समक्ष कुछ नए मनोभावों के साथ आज मैं सोचती हूँ कि भाषा पे चर्चा की जाए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। मन के भाव क्या होते हैं? जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है मुझे आपसे कहना है, आपके मन में चल रहा है मुझसे कहना है। कोई भी बात किसी से भी कहनी, बतानी, समझानी या फिर अगले से किसी बात को ग्रहण करना, किसी बात को सुन के कैसे हम ग्रहण करते हैं किसी बात को, किसी अपने मन के भाव को हम कैसे बताएंगे? बोल के बताएंगे या फिर लिख के बताएंगे कोई चीज़, और तो सुनने वाला कैसे उसको ग्रहण करेगा? सुन के ग्रहण करेगा या फिर पढ़ के ग्रहण करेगा? यानी कि भाषा हम अपने मन के भाव एवं विचारों को ही आदान प्रदान का ही माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के दो भेद हैं और तीसरा एक भेद भी है, वो भी हम आगे बताएंगे। पहला है मौखिक भाषा। इसमें हम बोलकर और सुनकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं। बोलकर, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मौखिक भाषा है। हम अपनी बात किसी और से कह रहे हैं, मम्मी को बुला रहे हैं, मम्मी हमको बुला रही हैं, या हम बच्चों को बुला रहे हैं, या क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बोलकर पढ़ा रहे हैं। कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। मम्मी बुला रही हैं, निधि इधर आओ, कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। हम अपने बच्चों को बुला रहे हैं, बेटा इधर आओ, कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे हैं, कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। यानी कि बोलकर और सुनकर जिन बातों को ग्रहण किया जाए वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जिसे हम लिख के और पढ़ के समझते हैं। लिखने वाला लिख रहा है और पढ़ने वाला उसको पढ़ रहा है, यानी कि लिखा गया पढ़ना और पढ़ा जाना भी लिखित भाषा ही है, लिखित भाषा का रूप है, और लिखना भी लिखित भाषा का ही रूप है। उदाहरण के लिए क्लास में हम आपको कुछ लिख के समझा रहे हैं, कोई उदाहरण दे रहे हैं या कोई पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कौन सा भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। आप लोग बुक में देख के पढ़ रहे हैं, भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा।